सो गाइस अभी भी हमारी 1.5 घंटे की फ्लाइट बढ़ी है। सबसे बढ़िया आपको एक चीज दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो बालकनी, 13 फ्लोर पे हमारी बालकनी लुक ये है भाई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो गाइस कल का व्लॉग हमने दिन में एंड करा था और भाई अब रात के बज चुके हैं 8:30 और अंधेरा पूरा हो चुका है भाई। फ्लाइट में सब सोए हुए हैं भाई, सब सोए हुए हैं और हम व्लॉग बना रहे हैं भाई, बताओ। सो गाइस अभी मैं बताता हूँ आपको हम अभी एग्जैक्टली है कहाँ। हमें हो चुके हैं ऑलमोस्ट 3 घंटे से ऊपर, 4 घंटे हो गए हमें। 4 घंटे की फ्लाइट हमारी हो चुकी है और अभी हम पहुंचे म्यांमार से जस्ट नीचे। कहाँ पे? टोंगुर में, टोंगू में यहाँ पे। और इसके मलेशिया में आपको दिखाऊं, मलेशिया है देखो यहाँ। सो गाइस अभी भी हमारी 1.5 घंटे की फ्लाइट बढ़ी है, इतनी देर होने के बाद भी भाई। एक घंटा 27 मिनट की फ्लाइट अभी भी हमारी पड़ी है, फिर पहुंचेंगे भाई हम कुआलालंपुर। सो गाइस मैं वॉशरूम में जाने के लिए भाई 15-20 मिनट से वेट कर रहा हूँ और अभी टर्बुलेंस स्टार्ट हो गई है तो ये बैठने का बोल रहे हैं भाई, तो अभी बैठना पड़ेगा, फिर और वेट करना पड़ेगा। देख रहे हो गाइस अब कितनी टर्बुलेंस है और भाई बिल्कुल हम बादलों के बीच में से जा रहे हैं तो उस वजह से टर्बुलेंस ज़्यादा हो रही है और बिल्कुल ऊपर नीचे बार बार प्लेन हो रहा है भाई। पहले इतना डर था, सुबह भी भाई जब जैसे ही टेक ऑफ हुई थी, टेक ऑफ होते भाई इतनी टर्बुलेंस हो भाई, 10-12 फीट ऐसा अगर नहीं एकदम से नीचे गिर गई, तब भी इतना ज़्यादा भाई डर लग गया था यार। क्योंकि इतना ज़्यादा टर्बुलेंस मैंने कभी सीरियसली अभी तक तो नहीं देखी भाई। मैं इतना फ्लाई कर चुका हूँ, इतने टाइम से कर रहा हूँ और मेरे को अभी तक इतनी टर्बुलेंस दिखी नहीं थी इतनी आज भी भाई। भाई बस अब वेट कर रहा हूँ टर्बुलेंस कम क्या ख़त्म हो और फिर मैं वॉशरूम जाऊँ भाई। इतनी देर बाद रोशनी देखिए भाई। हम ऑलमोस्ट 40-45 मिनट में पहुंच जाएंगे। वेलकम गाइस टू अवर न्यू। तो गाइस हम 35-40 मिनट में पहुंच जाएंगे। सो गाइस फाइनली भाई पायलट ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि हम बस लैंड करने वाले हैं। तो भाई हम घेवर लेके आए थे, इस मोटू से कंट्रोल नहीं हुआ कि अभी लैंड होने वाला है। इसने पहले घेवर निकाला और अब पहले भाई घेवर खा रहा है। अब घेवर खा के भाई बस अब इसने अंदर रखा और अब बैठेगा भाई। लैंड होने तक का भी वेट नहीं है भाई, इस मोटे से इतनी देर भी वेट नहीं करा जाता। गाइस आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ भाई अब लैंड होते हुए। सो गाइस फाइनली हम लैंड कर गए भाई मलेशिया कुआलालंपुर में। बस गाइस काफ़ी भाई खतरनाक फ्लाइट रही थी भाई। ये जो एयरक्राफ्ट हिला था ना भाई टेक ऑफ के टाइम पे, भाई ये फ्लाइट कभी नहीं भूलूंगा भाई, कभी भी नहीं भूलूंगा भाई ये वाली फ्लाइट। फाइनल अब बस चलते हैं बाहर। तो गाइस फाइनली लैंड कर चुके भाई। अच्छी तो लग रही है। एक जैकेट मेरे तो सेक्सी पर एक बॉटम चाहिए। मौसम अच्छा है, सही है। एक और पकड़ पूरा वीडियो बनाए, मैं पकड़ लूँगा, अच्छे से पकड़ लूँगा। थैंक यू। सो गाइस फाइनली पहुंच गए रवि मनाली। ये गरीब ना हो, जो गरीब हो है ना वो ये आदत से गरीब हो है। मलेशिया गाइस, मलेशिया देश से बाहर ले जाए फिर भी मनाली और शिमला मसूरी में अटके रहते हैं। नाम मलेशिया मनाली सेम ही है लगभग। मलेशिया मनाली मसूरी तीनों में अटके रहते हैं भाई। यश भाई आप बहुत अच्छे हो, यश भाई आप बहुत अच्छे हो, यश भाई बहुत अच्छे हो।
हो ये दोनों साथ बैठे, दोनों इंग्लिश नहीं आती। सो भाई पहुंच गए मलेशिया। फाइनली गाइस मलेशिया। अरे यहाँ से फ्लाइट्स आ रही है ऑस्ट्रेलिया के लिए जाती है। गाइस यहाँ पे टॉयलेट को कहते हैं टंडास। टंडास क्या मत करना बेइज्जती। तो लिखा हुआ टंडास, बेइज्जती क्या बात है? टंडास क्या लिखा हुआ? टंडास पता है क्या एक्सेंट है? टंडस भाई, टंडस कुछ भी बोल सकते हैं। एक कोड़े बोला। इस साइड से सुंदर लग रहा है ना? अभी नहीं पता, यही जाना था। ये गाइस टर्मिनल 2 है ना, टर्मिनल 1 और है। ये बोलो तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इस वजह से काफी सिंपल लग रहा है। मैं वही लगा कि भाई इतना सिंपल एयरपोर्ट ये है कैसे। अब पता चले डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इसलिए वैसे ये ज्यादा सिंपल है। गाइस जो इनका T2 है वो इनका मेन एयरपोर्ट है कुआलालंपुर का। वो भाई आप आए हो, हमको क्या पता। मैं भी तो पहली बार आया हूँ। So guys, finally we landed in Malaysia. So guys, इधर आके नए नए वर्ड्स भी मिल रहे हैं भाई। अब देखो जैसे ऊपर लिखे पिंटू, ये गेट्स को भाई पिंटू बोलते हैं। मतलब इनकी लैंग्वेज मलय में गेट्स को पिंटू बोला जाता है। तो लिखा है पिंटू 1, पिंटू 3, पिंटू 4। अब ये पिंटू 1 पे आ गए हम, जो भाई MRT है, जो यहाँ से हमें इमिग्रेशन ऑफिस और हमारे लगेज तक लेके जाएगी भाई। तो देखो गाइज ये मेट्रो है जो आई है, छोटी सी मेट्रो थी काफ़ी, और हम फाइनली इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अपने हम बैग्स कलेक्ट करके पहले इमिग्रेशन प्रोसेस करेंगे, फिर अपने बैग्स कलेक्ट करेंगे और फिर भाई बाहर निकलेंगे यहाँ से एयरपोर्ट से। सो गाइज बस बैग का वेट कर रहे हैं भाई। लगेज को हमें 20-25 मिनट हो गए खड़े, अभी तक आया ही नहीं है यार। पता नहीं कहाँ चला गया भाई, हमारा ही नहीं आ रहा, बाकी सबके आए जा रहे हैं भाई। इसकी वजह से हमेशा लेट होते हैं, हमेशा। नहीं तो अभी तक तो हम भाई मतलब होटल पहुँच ही गए होते अब तक तो। सो गाइस बाहर निकल रहा है बस एयरपोर्ट से भाई। नहीं टैक्सी वगैरह देख रहे हैं, टैक्सी वगैरह मिल नहीं रही। जो एयरपोर्ट पे अंदर मिली तो 300 रिंगट की मिल रही थी, मतलब लगभग 7500-8000 के राउंड होगा। तो ग्रैब पे पर सस्ती आ रही है, पर हमें ये देखना है कि वो 6 जनों को बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे अर्टिगा में, क्योंकि वो दे रहे थे वेलफायर 7500-8000 में। वेलफेयर पे जाके क्या करना भाई, अगर नॉर्मल कार आ रही हो। चलो तो चलते हैं गाइस, अभी बुक तो करिए ग्रैब से। देखो भाई अभी बिठाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक स्टैंडर्ड कार और करनी पड़ेगी। चलते हैं गाइस अभी एयरपोर्ट से बाहर। सो गाइस बाहर तो बस आ गए भाई, पर कैब वाला मेरे हिसाब से अभी नहीं आया, पर दिखा तो रहा था यार वो बाहर ही खड़ा है यार, शायद आगे। हाँ शायद आगे खड़ा है भाई, उधर ही खड़ा है। तो रख के देखते हैं भाई, इसमें अपना बैग पूरा आता नहीं आता। सो भाई यश, रवि और सईम तो चले गए। इनोवा में वो 4 जनों से ज़्यादा बिठा ही नहीं रहा था। फिर अपने मैंने और माधव ने दूसरी बुक करी है, अब 2 स्टैंडर्ड बुक करी है हम दोनों के लिए। अब वो भी दिखा रहा है 28 मिनट, 28 मिनट दिखा रहा है, 28 मिनट दिखा रहा है। तो गाइज फाइनली भाई हमारी कैब आ चुकी है भाई, और हमारा भी रीचिंग टाइम दिखा रहा है भाई 15 से 20 मिनट का, और वो तीनों तो भाई पहुंच चुके हैं पहले ही हमसे। तो देखो भाई हम भी पहुंचते बस 15-20 मिनट अपने होटल तक। थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं भाई सुबह से ट्रैवल करते करते एक तो यार। भाई अपनी बेस्ट एरिया बाहर आके 7-Eleven। बैग इधर रख दूँ यार। सो गाइज यहाँ पे हमें नेपाल के हमारे भाई मिल गई, सिक्योरिटी गार्ड है जो। भाई इतना खुश हो गया मैं देख के बहुत ज़्यादा। और हम यहाँ पे मेल बॉक्स में आए, मेल बॉक्स से यहाँ पे हमें अपना की कार्ड कलेक्ट करना है, जो हमारे रूम का की कार्ड है वो यहाँ पे हमें जो उन्होंने भेजा है। तो यहाँ से मेल बॉक्स हम पासवर्ड के थ्रू, पिन के थ्रू इसको कलेक्ट करेंगे, लेंगे। क्या बता एक लगाई वो ब्लैक बॉक्स।
वही स्मार्ट है यार तू बस मतलब। ये भाई खाना ही है। अरे मिल जाएगा, चल आ जा। ओवरवेट हो जाएगा। 60 फ्लोर है भाई, 60 फ्लोर्स। 60 फ्लोर्स है भाई। ये अब स्टार्ट हो गया। डाल दिया। 8 वो 9 स्टार्ट कर रहा है भाई। यार जरा वो हो रहा है यार, वो क्या बोलते हैं वो फ्लैट। स्पीड देख रहे हो, 13 सेकंड के अंदर, 13 सेकंड के अंदर ये 13 फ्लोर पे आ गई। वो क्यों है भाई? हाँ कौन सा है यार? नहीं यहाँ पे आराम से हुए पार्ट हो जाती भाई। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने बता दिया क्या। बी कौन सा है? मैं तो कहा नहीं 20-13-11 है ना, 20-13 अगला होगा। नेक्स्ट फ्लोर। ओ डाल दूंगा। ओ बोल दो। तो गाइस ऐसे 2 रूम्स हैं। आ रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। सो ये गाइस एंट्री हो रही है, यहाँ पे हम बनाए लिविंग रूम। पहले ये लिविंग रूम, ये अपने किचन एरिया हो गया। ये अपना हो गया पहला बेडरूम। यहाँ से बालकनी व्यू है, तो व्यू दिखाता हूँ। बालकनी व्यू ऐसा है इसका, पर एक मेन बालकनी व्यू है, मैं आपको दूसरा दिखाऊंगा। पहले आपको बाकी सारा दिखाता हूँ। तो ये हो गया इसका वॉशरूम, जो कॉमन भी है और इस रूम से भी अटैच्ड है। सबसे बढ़िया आपको एक चीज दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो बालकनी। 13 फ्लोर पे हमारी बालकनी लुक ये है भाई। देख रहे हो गाइज, कितना बढ़िया भाई, कितना बढ़िया लग रहा है। सबसे बढ़िया यहाँ पे यही, सबसे बढ़िया यही है कि बालकनी व्यू बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया बालकनी व्यू है भाई, मेरे सबसे बेस्ट है यार ये। अब ये टावर देखिए, कितना बढ़िया, कितना सुंदर लग रहा है भाई। बालकनी व्यू तो बेस्ट है भाई, यहाँ का बालकनी व्यू बेस्ट हो गया। अरे बंद क्यों नहीं हो रही? छोड़ खुला, अच्छा यहाँ से होगी। आपको दूसरा रूम भी दिखाता हूँ। ये होगा हमारा फर्स्ट रूम। दूसरा रूम अपना है ये वाला। भाई ये तो वॉशरूम हो गया। इसका बटन नहीं है क्या? ये रहो, ये वॉशरूम हो गया। ये धोने का सिस्टम है। तो ये हो गया हमारा सेकंड रूम। है ये भी सेम ही है, एक कबर्ड वगैरह है वहाँ पे, वही बालकनी, बालकनी भी वही है पीछे। बाकी जैसा था जैसा था वैसा ही मिला है भाई। ऐसा नहीं था कि थोड़ा, हमें था कि कुछ अलग ना हो। व्यू भी अच्छा है, बालकनी व्यू भी अच्छा है, वैसे भी अच्छा है रूम। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, बढ़िया है। अच्छा कहाँ से अपार्टमेंट देखो कितने ऊपर तक, दिख भी नहीं रहे भाई। और अभी हम 13 फ्लोर पे हैं। बंद है ना ऐसे तो? क्या गेट तो बंद है ना? गेट बंद है बस? गजब है भाई। खोल सकते हो कोई भी? कहाँ जाओगे? ये गाइस नीचे हमारे रूम के नीचे वाला एरिया है। यहाँ पे जूस कॉफी भी है, अभी बंद है। ब्रू बाय कुछ को BNB भी है, टॉप एंड शॉप। बाकी व्यू देखो गाइस, कितना मस्त लग रहा है। यही हमारा 13 फ्लोर पे है। ठीक है, मौसम ऐसा भी इतना भी गंदा मौसम। नहीं मौसम तो ठीक है भाई, मौसम तो सही है। हल्की हल्की ह्यूमिडिटी है, मौसम होगा बारिश के बाद। देखो गाइस, एक तो थक बहुत ज़्यादा गया भाई अभी, क्योंकि सुबह से ट्रैवल हो रहा है। ट्रैवल खाना इतना होने रहा ढंग का। शिमला में चले, वहाँ चले, रोड पे देख के कैसी है। वहीं से तो हम आए शायद ना, उधर चलते हैं उधर। सो गाइस भाई कुछ भी नहीं खुला हुआ है यार, अब कुछ भी। हम ये 8 टोस्ट खुला हो तो भाई यही टोस्ट ही खा लेते। सुबह आएंगे गाइस यहाँ पे 8 टोस्ट पर, सुबह तो जरूर आएंगे भाई, यहाँ सुना बहुत अच्छा है। बाकी भाई 7-Eleven में चलते हैं, वहीं से कुछ लेंगे यार, और तो सब कुछ बंद ही है यहाँ पे।
भाई अपना गई 7-Eleven में और स्ट्रॉबेरी ना पियो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। सिंगापुर में भी एजी थी, ये जी यहाँ पे ब्लिस है लैक्टल, तो ये तो ले लिया एक उसमें। बाकी स्ट्रॉबेरी की ड्रिंक भाई और कोई बेटर नहीं, तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अच्छा वो है, सेम ही है। क्वालिटी वॉल्स और क्या लेना। हाँ ये सो जाके चुप। गाइस हमें लगा था मलेशिया बहुत सस्ता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ जो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। एक इनो का पाउच कितना है, 4.20 रिंगट। 4.20 रिंगट यानी कितने को, लगभग 120 रुपए का हुआ एक पैकेट, सिंपल सिंगल सैशे, जो हमारे यहाँ 3 रुपए थोड़े, 5-7 रुपए का, 8 रुपए का शायद, 9 रुपए का जो भी है भाई। 10x हो गया, 10x से भी ज़्यादा हो गया भाई प्राइस तो। हर चीज़ महंगी है भाई। मेंटोस 2 रिंगट की है, 2.60 की, मोस्ट 75-80 रुपए की होगी। महंगे तो है भाई, हमें लगा था बहुत सस्ती है भाई, मलेशिया बहुत सस्ता है, पर सस्ता नहीं है भाई। ये चॉकलेट क्रीम चीज़ क्रोसॉन्ट 6.90, लगभग 7 होगा, 7 का होगा, 7 का हो गया, लगभग 250 रुपये का है, 250-300 रुपये का। महंगा है भाई मलेशिया भाई, टूर कर बढ़ेगा भाई, प्राइस बढ़ेगा टूर का, बजट बढ़ेगा। तो गाइस आपने भी देखा हमने सिर्फ कितना सामान लिया। मेरे हिसाब से टोटल भी कर लोगे अगर हम इंडिया में लेंगे रिलायंस से या किसी से, तो हार्डली टू होगा मेरे हिसाब से 1000 रुपये का, मैक्सिमम 1000 रुपये का, शायद इससे ज़्यादा नहीं होगा। और यहीं पे वो चीज़ हमें पड़ी है 4500 रुपये, 180 रिंगेट की, 25 रुपये का मैं कन्वर्ट करके मिला था, तो ऑलमोस्ट ये 4500 रुपये लग गया हमारे। 1000 रुपये की चीज़ 4500 की है। 4x महंगाई तो है भाई, इतना सस्ता भी नहीं है जितना हमें लगा था कि सिंगापुर कंपैरेटिव बहुत सस्ता मिलेगा, कुछ सस्ता नहीं है भाई। सिंगापुर में वैसे तो बस हाँ रुपीस बढ़े थे डॉलर में। नहीं यार तेरा, नहीं यार तेरा, जमे आए सुपर स्टार, जमे आए सुपर स्टार, नारों के नाम होगा मुकाम, आपकी छोड़ी छाती, माँ के कहने गारी, कंधों पे जिम्मेदारी। नाम तेरे नाम, जुबान की जवाब को संभाल, या कोई नहीं है राजा यहाँ पे सारे है गुलाम, उसी को है सलाम। हाँ हीरो की तरह है, हाँ हीरो की तरह। ओए हुण ब्रेकफास्ट का दो ही स्वाद सी ओंदी जे बेबे दे परोठे आ दिया, लस्सी नाल स्वाद नाल मुर्गे दिया रोटियां, जिंदगी दा आ गया स्वाद। ओ जमे गल काटी रे आ गई दंद अख दे, राज करदा है बिल्लो लखा दे। तेरा निया तेरा, ओए संगीत सो गाइज ये व्यू देखो आप, फिर मैं भाई बाहर, मेरे से बाहर खड़ा ही नहीं हो जाता भाई, 13th फ्लोर है, डर लगता है। नहीं तो भाई बेस्ट जगह है, यहाँ पे बैठ के बंदा आराम से चाय पिए भाई, आराम से बैठे। अंदर अच्छा वाला हम चिल कर रहे थे, फिर भी थोड़ी देर बाद मन करा बाहर आके खड़ा होने का यार। हाँ हाँ भाई बिल्कुल माहौल ही ऐसा है यार, देखो बिल्कुल ये देखना, कितना शांत है, रिलैक्सफुल है भाई। ये देखना कितना ऐसे कीवल एरिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। सामने देखो लैम्बोर्गिनी भी खड़ी है सामने ना, वो रेड कलर की भाई, बहुत अच्छा है यार, मज़ा आ गया भाई। कभी कभार ना कोई चीज़ कैमरे में वो कैप्चर होती नहीं जो सामने से होती, क्यों रवि? चलो आओ अंदर आओ भाई, सोते हैं अब यार, 4 बज गए सुबह के। सो गाइस सुबह के बज चुके हैं भाई 4, तो भाई फिलहाल अभी सोते हैं। यश और अभी जाके सो चुके हैं, बस मैं माधव और संयम है यहाँ पे संयम सो जाएगा इस बेड पे, ये नीचे मैट्रेस है, यहाँ पे माधव सोएगा, या फिर संयम में से कोई भी, हम तीनों में से कोई नीचे कोई ऊपर। सो फिलहाल गैस अभी सोते हैं भाई, सुबह मिलते हैं
फ्रेश मॉर्निंग में 3-4 घंटे तो सो ही लेंगे, 3-4 घंटे सो के अपना 8 बजे उठेंगे भाई, ताकि थोड़ा बहुत तो भाई माइंड रिलैक्स हो। सेम सोचा भाई, अब सुबह उठ के जाना भाई हमने बुकिंग कह रहा हूँ, नींद बुकित बिंतांग, वहाँ जाएंगे। फिर बाकी देखते हैं, कल के ऐसा कोई प्लान है नहीं, बाकी देखते हैं कल कहाँ जाना है भाई। सुबह उठ गई, परसों हम जाएंगे जेंटिंग आइलैंड। बुकित बिंतांग में गए, अभी आवारापन की भी शूटिंग हुई थी इमरान हाशमी की, वो वाला वहाँ पे भी एक सीन लेंगे हम बढ़िया। सो सुबह मिलते हैं गाइस, अभी के लिए गुड नाइट।